नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में जुटे हुए होंगे। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक चमचमाती हुई इमारत देखने को मिलेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी इमारत है, कहाँ की है। तो आप लोगों को हम बता दें, ये कहीं और नहीं, यह हमारे झारखंड के देवघर ज़िले में स्थित और कार्यरत यानी अंडर कंस्ट्रक्शन देवघर एम्स है। और जो है इसके कुछ कुछ जो इमारत है वो बन चुके हैं और इलाज होना भी शुरू हो चुका है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि आए दिन जो है सो वैकेंसीज जो है निकलते रहती है। तो एक तो ये देवघर एम्स बना, यह झारखंड वासियों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। और इसमें वैकेंसी निकलती है तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जॉब लेने का। तो दोस्तों, हाल ही में देवघर एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है सो 100 पोस्ट के लिए वैकेंसीज का नोटिस रिलीज़ किया गया है। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं और वैकेंसीज भी अच्छी खासी है। ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल का जॉब है। और अगर हम इसके वेतन की बात करें तो पोस्ट वाइज 18,000 से शुरू होकर 1,42,400 400 के लगभग कुछ वेतन का क्राइटेरिया है पोस्ट वाइज। तो आज हम उसी पर फुल डिटेल्स बात करेंगे और जो नोटिफिकेशन देवघर एम्स के द्वारा रिलीज़ किया है उसको हम पूरे डिटेल से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा और लाभ उठाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर का के द्वारा 27/10 यानी 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ किया गया वैकेंसीज़ का जो है सो नोटिस। तो इसमें हम बात करेंगे तो आप शुरू में ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे कि ग्रुप बी और ग्रुप सी का जो है सो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। और ये कहाँ है? देवघर एम्स में है। अगर हम ऑनलाइन आवेदन की बात करें सभी पदों के लिए तो ओपनिंग डेट है जिस दिन ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था उसी दिन से, यानी 27 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर 2023 तक जो है सो ऑनलाइन डेट है। इस बीच आप कभी भी कर सकते हैं। अगर इसमें हम पोस्ट वाइज की बात करें तो इसमें आपको लगभग लगभग जो है सो न्यूनतम सैलरी की बात करें तो 18,000 से शुरू होता है और 1,42,400 रुपये तक का जो है सो वैकेंसीज़ के अनुसार पे लेवल है। तो फर्स्ट में अगर सीरियल नंबर में हम बात करें तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो ग्रुप बी का जॉब है और लेवल 7 का है। इसमें एक वैकेंसी है और ये जो है सो यूआर है यानी अनरिजर्व है, जनरल का है। इसमें कोई भी भर सकते हैं। दूसरा है लाइब्रेरियन के लिए ग्रेड 1 का, ये भी लेवल 7 का ग्रुप बी का जॉब है। इसमें भी एक पोस्ट है, ये भी जो है सो जनरल है। इसमें भी सब कोई जनरल वाली पोस्ट पे सब कोई भर सकते हैं। इसमें जो है सो आपको जनरल कोटा से ही फाइट करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरे अगर बात करें तो मेडिकल सोशल वर्कर की है जॉब, जो ग्रुप बी का है, लेवल 7 का ये भी जॉब है। ये भी जो है सो अनरिजर्व ही है, एक सीट पे। चौथा की अगर बात करें तो जूनियर अकाउंट्स का है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर यानी अकाउंटेंट से संबंधित है, यानी कि आपको अकाउंट से संबंधित यहाँ कार्य कराया जाएगा। तो ये इसमें भी है सो अनरिजर्व सीट ही है, 2 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी है इसका। और अगर तीसरा हम बात करें तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों जॉब है इसमें दोस्तों। इसमें देख सकते हैं पांचवा है टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन, लेवल 6 का जॉब है और ग्रुप बी का जॉब है। इसमें एक पोस्ट टोटल है। फिर है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का, ये लेवल 6 का है। इसमें 2 पोस्ट टोटल है। अगर हम ऑफिस असिस्टेंट यानी एनएस का बात करें, ऑफिस असिस्टेंट का, तो ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 6 का जॉब है। इसमें टोटल पाँच पोस्ट है, उसमें से 4 जो है सो अनरिजर्व है यानी कि जनरल है और एक जो है सो ओबीसी के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ही सबसे फर्स्ट वाले में है यूआर यानी अनरिजर्व, फिर दूसरा में है ओबीसी, फिर है एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। तो इसमें जो है सो अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें जो है सो एक पोस्ट पर ओबीसी के लिए वैकेंसी है। अगर आगे हम बात करें तो देखें
और मेल और फीमेल के लिए भी जो है सो इसमें जॉब दोनों के लिए है। हॉस्टल वार्डन, आप लोग वार्डन तो जानते ही होंगे, जो हॉस्टल का रख रखाव, मतलब रख रखाव क्या मतलब पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं वार्डन मैम या वार्डन साहब जो होते हैं। वो ग्रुप बी लेवल का लेवल 6 का जॉब है। इसमें 2 जो है सो आपको पोस्ट मिल जाता है, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। इसमें जो है सो ओबीसी के लिए सीट नहीं है, जनरल है, आप जनरल में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर स्टोर कीपर की बात करें, यानी कि कह सकते हैं यानी कि जहाँ पे सामग्री को रखा जाता है, यानी स्टोर रूम जिसको बोलते हैं, तो स्टोर कीपर, इसमें टोटल 6 पोस्ट पर वैकेंसीज है। इसमें 5 जो है सो जनरल में है, एक ओबीसी का है, तो आप देख सकते हैं। फिर 9वां नंबर 10 नंबर वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर इंजीनियर लेवल 6 का है, इसमें एक पोस्ट है, और ये जो है सो जनरल, यानी कोई भी भर सकता है। जूनियर इंजीनियर एक पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर ACR। लैब टेक्नीशियन देख सकते हैं, लैब टेक्नीशियन का भी पोस्ट है, 8 पोस्ट है टोटल। इसमें से जो है सो आपको 5 जो है सो अनरिजर्व यानी जनरल है, 2 ओबीसी के लिए है, और एक जो है सो SC के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, यानी कि फार्मासिस्ट मतलब होता है जो दवाई को निकाल के देता है, उसके लिए 5 पोस्ट है। उसमें से 4 जो है सो अनरिजर्व है, एक जो है अनारक्षित है, और एक जो है सो ओबीसी के लिए है, यहाँ ST SC के लिए नहीं है। फिर कैशियर का बात करें, यानी आपको हॉस्पिटल में प्राइवेट हो या सरकारी, अगर आप लोग रिम्स रांची गए होंगे तो वहाँ भी देखते होंगे कि कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको जैसे टेस्ट का पैसा कटवाना है या फिर कुछ करवाना है, तो वहाँ कैशियर एक पोस्ट रहता है। तो कैशियर में जो है सो 2 पोस्ट है, और दोनों जो है सो जनरल पोस्ट है, यानी कोई भी भर सकते हैं। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 ग्रुप सी का जॉब है, लेवल 2 का है, इसमें 8 पोस्ट है, ये अच्छा खासा पोस्ट है। इसमें जो है सो 5 जो है सो अनरिजर्व है, जनरल है, और 2 है ओबीसी के लिए, और एक जो है सो SC के लिए। जूनियर वार्डन यानी वार्डन से नीचे, और हाउस कीपर, ये जो है सो इसमें टोटल 4 पोस्ट है। इसमें 3 टोटल 4 पोस्ट है, इसमें 3 जो है सो 2 मेल 1 फीमेल पोस्ट है, यानी कि 4 पोस्ट में 2 मेल 1 फीमेल, और यहाँ पे एक जो है सो फीमेल किस कैटेगरी में है, तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं हम किस कैटेगरी में है। तो ओबीसी में, ओबीसी में 1 फीमेल के लिए है और 2 मेल, यानी टोटल 4 पोस्ट है। तो उसमें से ऐसे ऐसे पोस्ट को डिवाइड किया गया है। अब अगर हम आगे बात करें 18 नंबर पोस्ट का, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डिनरी करके कुछ पोस्ट है। उसमें जो है सो टोटल 40 पोस्ट है, यानी पूरे नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है सो हॉस्पिटल अटेंडेंट की है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा हॉस्पिटल अटेंडेंट में कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो सब भी हम आपको आगे बताएंगे। तो ये लेवल 1 का जॉब है, ग्रुप सी का। इसमें टोटल 40 पोस्ट है, 19 पोस्ट जो है सो इसमें अनरिजर्व है, 10 जो है सो ओबीसी के लिए है, 5 SC के लिए है, 3 ST के लिए है, और 3 EWS के लिए है, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक आधार पर जो पिछड़े। तो दोस्तों जितने भी पोस्ट पर वैकेंसी था उसको मैंने आपके सामने रखा। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 91 पोस्ट है। उसमें से 60 पोस्ट पर जो है सो जनरल के लिए है, 18 जो है सो ओबीसी के लिए है, 7 ST के लिए SC के लिए है, 3 ST के लिए है, और 3 जो है सो EWS के लिए है। अगर पोस्ट वाइज अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वो भी हम ये वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए तो इसको हम जो है सो आपको थोड़ा थोड़ा करके मतलब अच्छे से बता देंगे। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट होगा तो आप देवघर एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप फिर खुद से चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। अगर इसके आगे की बात करें हम तो एलिजिबिलिटी जो है सो क्राइटेरिया वगैरह वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो और एप्लीकेशन का जो ये मतलब ऑनलाइन होगा कि मोड जो है एप्लीकेशन का मोड एप्लीकेशन का वो जो है सो ऑनलाइन है दोस्तों, यानी किसी प्रकार का आपको ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। और बहुत सारे पोस्टों पर दोस्तों आपको जो है सो एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो आप लोगों के पास
एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो अगर इसके हम एग्ज़ामिनेशन मोड का बात करें तो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा। अब इसके जो है सो हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें पोस्ट वाइज, तो इसमें जो है सो आप देख सकते हैं कैटेगरी यानी एससी एसटी शेड्यूल का शेड्यूल टाइप, यानी कि इसके लिए जो है सो 5 ईयर छूट दिया गया है। तो कितना से, तो वो आपको हम पोस्ट वाइज हम बताएंगे जब, तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी के बारे में बात करें तो जनरल और ओबीसी कोटा के लिए जो है सो ये 1500 रखा गया है इंक्लूडिंग जीएसटी चार्जेस, यानी जीएसटी लगा के जो है सो आपको 1500, अगर आप जनरल और ओबीसी में आते हैं और इस पद के लिए इच्छुक हैं और आप एप्लीकेशन ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1500 फ़ी देना पड़ेगा अगर आप जनरल और ओबीसी हैं। तो अगर एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसके लिए 1200 रखा गया है। और वुमेन और जो है सो पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो है सो नील यानी कुछ नहीं रखा गया है, यानी फीमेल के लिए जो है सो नील रखा गया है। तो दोस्तों अगर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सभी इम्पोर्टेंट जो नोटिस होगा उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जो है सो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, स्कैन्ड सिग्नेचर होना चाहिए। और ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन जो है सो एप्लीकेशन फ़ी का एक्सेप्टेबल होगा, किसी तरह का ऑफलाइन फ़ी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और एनी अदर रिक्वायरमेंट एज पर द एडवर्टीजमेंट, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट ऑफ एम्स देवघर, यानी कि आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना है वो देवघर एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ems-dev.edu.in पर जाके करना है, जहाँ पे आपको सिमिलरली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आप किसी और अदर वेबसाइट से करेंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। और किसी भी प्रकार का जानकारी जो होगा सो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा, जैसे कि अगर एडमिट कार्ड आना रहेगा तो वो सब की जानकारी जो है सारा यहीं पे मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं अब हम आ गए हैं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज जो मांगा गया है उस क्राइटेरिया उस नोटिस पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर फर्स्ट में जो है सो आप देखे होंगे पोस्ट वाइज जब हम अभी बता रहे थे कि कितनी वैकेंसी है, तो सबसे फर्स्ट में था असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसका जो है सो आपको अगर सैलरी की बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक जो है सो आपका इन हैंड सैलरी मिलेगा। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 ईयर रखा गया है। और कैटेगरी वाइज जो आपको बताएं एज में छूट। इसका अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो है सो आपको MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि गवर्नमेंट का रूल और रेगुलेशन आपको जो है सो पता होना चाहिए। और प्रोफेंसी इन कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। दूसरे पोस्ट की बात करें तो ये है लाइब्रेरियन ग्रेड 1 का जो पोस्ट था, इसमें भी है सो 44,900 से 1,42,400 तक आपको सैलरी मिल जाता है। इसमें 21 से 35 ईयर एज रखा गया है। इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन का बात करें तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी एक सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो है सो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, किस में, तो लाइब्रेरी साइंस में और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में। और अगर बात करें और में अथवा में करके तो BSc डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड बैचलर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी
और 5 ईयर इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है लाइब्रेरी में। एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी डीसीए आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। यानी कि दोनों पोस्ट पर आप लोग देखेंगे तो कंप्यूटर में अच्छा खासा जानकारी जो है सो आपको रखना ज़रूरी है। अगर हम तीसरा बात करें मेडिकल सोशल वर्कर का, तो ये भी उतना ही सैलरी है 44,900 से 1,42,400। इसमें भी एज की बात करें तो 18 से 35 साल रखा गया है। इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमए इन सोशल वर्क MSW यानी एमए इन सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल सोशल वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, यानी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से जो है सो आपको एमए इन सोशल वर्क रहना चाहिए और 5 ईयर एक्सपीरियंस रहना चाहिए इन ए गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफ मिनिमम 500 बेड्स इन लाइन विद वेलफेयर और हेल्दी एजेंसी। यानी कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो हॉस्पिटल जो है सो 500 बेड का मिनिमम होना चाहिए और 5 ईयर का आपको जो है सो एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर हम चौथे पोस्ट की बात करें तो जूनियर, और उसी में से यानी 5 ईयर एक्सपीरियंस जो मांग रहा था उसमें जो है सो प्रीफरेबली डीलिंग इन मेडिकल पब्लिक हेल्थ सर्विस, यानी अच्छे से आपको डील करना आना चाहिए और इसमें जो है सो कंप्यूटर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन तो डाउनलोड करके देखेंगे ही। फोर्थ नंबर की बात करें अगर जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर का, तो इसमें 21 से 30 ईयर एज रखा गया है। क्वालिफिकेशन जो है सो ग्रेजुएट इन कॉमर्स रखा गया है। यानी आपको अकाउंटेंट का काम करना है तो आपको जो है सो जानते ही आप कि अकाउंट्स आपको पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स जो बोलते हैं, यानी कि बीएससी नहीं बीकॉम होना चाहिए, यानी कॉमर्स फील्ड से होना चाहिए जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। इसमें जो है सो 35,400 से सैलरी लेकर आपको 1,12,400 आपको सैलरी मिल जाता है। इसमें जो है सो ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए, प्रोसेसिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडिंग अकाउंट्स वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो है सो आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम में। पांचवा अगर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, टेक्निकल टेक्नीशियन का, तो इसमें 35,400 से 11,000 1,12,400 सैलरी मिल जाता है। इसमें 25 से 35 ईयर आपका रखा गया है एज लिमिट। अगर इसका क्वालिफिकेशन का बात करें तो BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड इक्विवेलेंट एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंसर्न फील्ड, इस फील्ड में जो है सबको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा, और अगर बात करें अथवा में तो डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड इक्विवेलेंट एंड 8 ईयर एक्सपीरियंस इन द इज दिस फील्ड। लाइब्रेरियन ग्रेड का बात करें तो 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी सब में मस्त है दोस्त। सैलरी की एकदम चिंता नहीं करने का है, 35,000 से ही शुरू हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें लाइब्रेरियन ग्रेड में जो है सो 21 से 30 साल एज रखा गया है। इसमें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी होना चाहिए, साइंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, इंस्टीट्यूट से। अथवा में आपको 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल, और आप लोग पढ़ सकते हैं। 7वां नंबर ऑफिसर असिस्टेंट की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,000 इसमें भी सैलरी है। इसमें जो है सो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन ऑफिस असिस्टेंट होना चाहिए और प्रोफेशनली होना चाहिए कंप्यूटर्स में। हॉस्टल वार्डन में भी जो है 35,000 से लेकर 1,12,000 सैलरी है। इसमें ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन हाउस कीपिंग मटेरियल में होना चाहिए, मैनेजमेंट पब्लिक रिलेशन 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। हॉस्टल को मैनेज करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टोर कीपर की बात करें तो इसमें जो है सो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है, मटेरियल मैनेजमेंट का जानकारी आपको होना चाहिए। इसमें 18 से 35 साल रखा गया है। जूनियर इंजीनियर 35,400 से आपको 1,12,400 रखा गया है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट
में हॉस्पिटल इन्वायरमेंट की। आपको पोस्ट वाइज जो है सो आपको देख लेना है कि क्या क्या दिया गया है। आपको अगर हम एक एक करके सारा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप ये जानकारी आपके लिए जो है सो यूज़फुल साबित होगा। तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।